अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह से और मैंने सोचा आपके साथ अपनी फ्राइडे रूटीन शेयर की जाए। अच्छा, मोस्टली फ्राइडे जो है ना वो सिमिलर ही होती है मेरी रूटीन ना, बट ये दिन ना बाकी दिनों की निस्बत थोड़ा सा बिजी होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो काम है ना वो बढ़ जाता है और हर चीज़ टाइम टेबल के मुताबिक ही करनी होती है। ऐसे नहीं होता कि आगे पीछे हम कुछ कर लें। तो सबसे पहले ना मैंने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लिए। सुबह में लाइट नहीं आ रही थी तो मैं वेट नहीं कर सकती थी, मैंने गैस पे ही कर लिए और उसके बाद जल्दी से नाश्ता बना के ना नाश्ता कर लिया और उसके बाद मुझे करने थे फिर बाकी काम वगैरह ना। आज क्योंकि बच्चों का भी हाफ़ डे होता है, बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं तो उनके लिए मैंने सोचा मैं सेवियाँ बना लेती हूँ। मोस्टली जो फ्राइडे वाले दिन ना कुछ मीठा बनता है, लाज़मन घर में मैं बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलें आज ना मैं सेवियाँ बना लेती हूँ, ये जल्दी से बन भी जाएंगी और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा घी ले लिया था, 2 से 3 चम्मच के करीब ना। इसमें मैंने 2 अदद इलायचियाँ लेके उसके दाने निकाल के उनको अच्छे से कड़कड़ा लिया और ये मोटी वाली सेवियाँ हैं जो मैं आज बना रही हूँ ना, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। बनाऊँगी दूध वाली क्योंकि दूध वाली ना सभी शौक़ से खाते हैं। उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद ना इसमें मैंने दूध डाल दिया था। अब साथ इसमें मैं चीनी डाल कर इनको पकने के लिए रख दूँगी। हल्की आँच पे पकती रहेंगी और उतनी देर में मैं बाकी काम वगैरह कर लूँगी। क्योंकि जुम्मे का दिन है ना तो आज गैस भी जाने का डर होता है। सब लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं शावर वगैरह लेने के लिए। मैंने अपने जल्दी से काम वगैरह किए और बच्चों के आने से पहले ही मैं फ्री हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने अभी सब बच्चों को शावर दिया आज, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो लाजमन ये काम करना होता है। तो यहाँ पे भी तीनों ने नहा लिया था और बस मैंने ऐसे ना इनकी पोनियाँ अभी कर दी थी। मैं सोच रही थी कि थोड़े से बाल ड्राई होंगे ना तो फिर समेटूंगी बाल ना। तो बस यहाँ पे सब अभी खेल रहे और मैंने सेवियाँ भी बनाई हुई थी तो बच्चे कह रहे थे आप बस हमें सेवियाँ ही दे दें, तो बस मैं इनको सेवियाँ ही दे दूँगी। वैसे इनका कुछ भी ऐसा खाने को दिल नहीं कर रहा था रोटी वगैरह ना। तो यहाँ पे सेवियाँ ना रेडी हो चुकी थी, अब बस डालते हैं डिश में और इनको मैं देती हूँ। उतनी देर में हस्बैंड भी आ गए थे और फिर उन्होंने भी शावर ले लिया था। अभी उनका भी मुझे लंच रेडी करना था। तो अभी यहाँ पे मैं बच्चों को डाल के दे रही थी सेवियाँ ताकि ये लोग खा लें सेवियाँ। इनके मदरसे का भी टाइम हो जाता है, बेटे ने और हस्बैंड ने जाना होता है जुम्मा पढ़ने के लिए तो वो चले जाते हैं फिर मस्जिद में और टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है। जुम्मे का दिन ना इस तरह से होता है और सुबह में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ जुमे का तो इतना प्यारा सा मौसम हो गया था। तो बस हस्बैंड का भी मैंने जल्दी से लंच रेडी कर लिया था, उन्होंने भी लंच किया और अभी वो भी तैयारी कर रहे थे जाने की। तो ये दिन ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जुमे का दिन ऐसे बहुत बरकत वाला ये दिन होता है। तो फाइनली जी यहाँ पे भी हस्बैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे होता है कि जब भी जाने लगते हैं ना तो 15 से 20 मिनट तो लाजमन बच्चों ने ना वेस्ट करने होते हैं उनके। कभी गोद में उठाओ, ऐसे करो, ये करो, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं इनके साथ ना। तो बस बच्चे जो है ना उनका यही होता है कि बस हम जाने ना दें, दरवाजे में जाने लगेंगे फिर टांगों को पकड़ लेते हैं। तो सबके मेरा ख्याल ऐसे ही करते होंगे बच्चे। देखो कौन आया है। हाँ पापा चले गए हैं, आ गए हो आप। लाओ इसको फिर पकाऊंगी, मामा को दो ये। हाँ ऊपर वाले खाने में रख दो। जल्दी से आ जाना, जुमा पढ़ के जाना है सपारा पढ़ने आपने। हेलो कितना टाइम रह गया। मैंने कहा सपारा पढ़ने जाना है ना, उससे पहले मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। 135 135 हो गए जी। 135 पढ़ लेती हूँ ना, 20 मिनट लगते हैं बस, 2 बजे तक पढ़ी जाएगी। बस इसकी छुट्टियाँ बना दूँ। जुम्मे की नमाज की कितनी रकात होती है? हमने तो जोहर की पढ़नी होती है, हमने थोड़ी जुम्मे की नमाज पढ़नी होती है। फिर मैं कुरान पाक पढ़ लूँगी आप लोगों को मस्जिद से भेज के ना, पता नहीं में क्या चला गया मेरे। 2:15 में जाना है ना आपने जी। तो अब तक मेरी नमाज पढ़ी जाएगी। मैं सब काम बाद में करूँगी, पहले नमाज पढ़ लूँ क्योंकि फिर मानो तंग करेगी, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, घर पे कोई भी नहीं होगा। कुरान पाक में बाद में पढ़ लूँगी। मानो को सुला के नहीं डालना, हाँ मानो सोएगी, नहीं भी सोएगी तो खेलती रहेगी पास में, कुरान पाक पढ़ लूँगी। लेकिन इसका जो ना मसला बच्चों के बिना मदरसे का टाइम हो रहा था तो बस मैंने इनके रहते रहते ही ना घर में मैंने पढ़ ली थी नमाज़। क्योंकि फिर ऐसे होता है कि अगर घर में कोई ना हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, कोई गेट पे आ जाए। तो बस बच्चों को भेजने के बाद ना फिर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था और मानो की भी नींद का टाइम हो रहा था, मानो को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इस तरह से ना जब मैं पढ़ती हूँ ना नमाज़ तो मेरे साथ जाए नमाज़ बिछा लेती है, छोटी वाली ना खुद ही ले आती है। तो फिर नमाज़ साथ में मैं पढ़ती रहती हूँ और ये पास ना खेलती रहती है। तो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इस एज के बच्चे ना, इन्हें मना भी करें ना तो इन्हें समझ तो इतनी होती नहीं है। तो इतनी एज के बच्चे ना अपनी ही मर्ज़ी करते हैं, वो मना नहीं होते हैं। तो अभी जो प्यारा बच्चा बन के बैठी हुई है ना मेरे पास ही इसलिए बैठी हुई है क्योंकि इसके बहन भाई अब घर पर नहीं है और जब ये अकेली होती है ना
फिर ये मेरे पास इस तरह से बैठ जाती है। और अभी जी इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने इसको गोद में पकड़ के जल्दी से दुआ मांग ली और उसके बाद जी इसको सुलाना है मैंने। सुला के फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ना नैप लाजमन करवाऊँ थोड़ी देर, यानी कि 1.5 से 2 घंटा ने लाजमन सोती है इस टाइम पे ना। और ये रूटीन ना बच्चों की मेरा ख्याल है कि हर मदर को बनानी चाहिए, ताकि जो आपके एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो फिर आप इस टाइम पे ना कर सकते हैं। तो मेरे तमाम तर जो बच्चे हैं ना उनको मैं लाजमन मैंने ये रूटीन बनाई हुई थी कि मैं उनको ना दोपहर में ज़रूर सुलाती थी 1.5 से 2 घंटे ना। तो बस जी यहाँ पे मैंने कुरान पाक वगैरह उठाया और समेटा सब, और समेटने के बाद इसको सुलाया और मैं फ़ौरन चली गई थी फिर किचन में, क्योंकि मुझे रात डिनर की करनी थी तैयारी। और फिर शाम में मुझे बच्चों को भी ट्यूशन देना था, क्योंकि बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। फिर बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो जाए ना तो फिर प्रॉपर उन्हें टाइम चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश थी कि मैं खाना भी रेडी कर लूँ। धनिया आया हुआ था काफ़ी ज़्यादा ना, तो इसको भी काट के ना मैंने रख लिया था। कुछ हंडिया में डल जाएगा, कुछ की ना मैं चटनी बना के रख लेती हूँ। आजकल धनिया बिल्कुल फ्री में भी इतना ज़्यादा डाल देते हैं साथ ना, तो धनिया काफ़ी सस्ता हुआ है। तो यहाँ पे जी मैंने मसाला भून लिया था। आज मैं बनाने वाली थी कलेजी पॉट, तो तमाम तर मसाले डाल के प्याज टमाटर लहसुन अदरक के साथ मसाला भून लिया और रेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ, इसलिए इस दफ़ा मैंने फिर डिटेल्ड रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और साथ ही साथ यहाँ पे जी इसमें फिर मैंने ऐड कर दी, जब मसाला अच्छे से भुन गया कलेजी पॉट डाल के इसकी मैंने भुनाई करके पानी डाल दिया था। और बच्चों के आने से पहले ही मैंने ना खाना भी रेडी कर लिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे पौने घंटे में ही ये तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा जो सालन है ना वो तैयार हो चुका है। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था, गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल दी थी। तो ये है फ़ाइनल लुक कलेजी पॉट की। अच्छा, कुछ लोग नहीं शौक से खाते हैं, लेकिन हम लोग तो खाते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बस फिर मैंने बच्चों को ना ट्यूशन दिया, बच्चे आ गए थे। जो मदर्स अपने बच्चों को घर में पढ़ाती हैं ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप अपने बच्चों को घर में होम ट्यूशन दे रहे होते हैं, बाकी सब चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। ट्यूशन ना मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे इतने बच्चे होते हैं ना, तो फिर वैसे तवज्जो नहीं दी जाती। एक तो स्कूल में भी वैसे तवज्जो नहीं मिल रही होती बच्चों को, और ट्यूशन से तो ना मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो इसलिए घर में ही पढ़ाना ना मैं बेहतर समझती हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही थी कटलस बनाने की। मैंने सुबह में लंच बॉक्स में ना देने थे कटलस, इनकी ना कैंटीन से मिलते हैं कटलस। उन्होंने बेसन में फ्राई करके ना तो वो सेल करते हैं। तो वो जो बनाती हैं ना, वो जिनकी आंटी हैं कैंटीन वाली, वो सिर्फ नमक और हल्की सी मिर्च डाल के ना वो बनाती हैं। तो इशाल कह रही थी आप मुझे ना लंच में ये दे दिया करें बना के ना। तो मैंने सोचा चले मैं बना के ना रख देती हूँ। आलू भी पड़े हुए थे, सब चीज़ें घर में थी, तो मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया था और उनको मैश कर लिया। और अभी यहाँ पे मैंने मसाला बनाया है इसका, जिसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और इसके अलावा पुदीना हरी मिर्चें वगैरह डाल के ना मैंने ज़बरदस्त सा इसका मटेरियल पहले भूना और उसको मैंने आलूओं में ऐड करके अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो कटलस का मसाला जो है ना वो रेडी हो जाएगा। इसको ना आप चाहें तो आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के और अंडा लगा के भी फ्राई करके बच्चों को दे दें लंच बॉक्स में, और अगर आप चाहें तो आप इसको बेसन में कोट करके भी दे दें, जैसे कैंटीन वगैरह में मिलती हैं ना, बिल्कुल उस फ्लेवर में। तो मैं इसको बेसन में कोट करके ना तो इसको सुबह में दे देती हूँ, फिर लंच बॉक्स में ना आप ये ले जाती हैं। तो जो जो इनका फेवरेट होता है ना लंच बॉक्स में, जैसे जो ये कहते हैं, मैं फिर इनको वही बना के ना देती हूँ। तो यहाँ पे जी खैर मैंने जो कटलस का मसाला था ना वो अच्छे से रेडी कर लिया। इसको डिब्बे में डाल के रख दूँगी, सुबह में अब इसके कटलस बनाऊँगी और इसको फ्राई करके ना मैं दे दूँगी। तो ये जी मैंने तैयारी करके रख ली थी सुबह के लिए भी। बाकी अभी टाइम था काफ़ी डिनर में, लेकिन उससे पहले ही मैंने तमाम तर चीज़ें रेडी कर ली थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।